कल हमने किया था आपका स्विच लास्ट ईयर लास्ट हमने स्विच किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर एक प्रोजेक्ट है आसुतोष फर्स्ट। इसके अंदर मैंने एक और प्रोजेक्ट ऐड कर सकता है, एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ऐड न्यू प्रोजेक्ट, तो स्विच हमने बात किया, स्विच तक हमें क्लियर है सब कुछ। अब आगे देखते हैं हम लोग लूप, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपने लूप पढ़े होंगे। लूप्स आपने कितने टाइप के पढ़े? तीन टाइप के, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। यहाँ पे एक और लूप फॉर ईच, ठीक है। तो लूप का काम वही होते हैं जो जावास्क्रिप्ट में था। तो एक बेसिक लूप पहले देख लेते हैं, लास्ट में जाके फॉर ईच। सो व्हाइल लूप का क्या काम होता है कि until and unless जब तक कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होता, फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक काम चलता है। मुझे सिंपल 1 से लेकर 10 तक टेबल प्रिंट कराना है। तो मुझे एक नॉर्मल सा प्रिंट करना है, काउंटिंग प्रिंट करना है 1 to 10। तो मैंने एक इंटीजर लिया 5, जिसकी वैल्यू मैंने रिसीव करा। अब मैंने लिखा है यहाँ पे व्हाइल, मतलब जब तक i की वैल्यू छोटे से बराबर ना हो जाए 10, तब तक मेरा क्या काम हो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो व्हाइल एक मेरा प्रीडिफाइंड फंक्शन है, वो तब तक काम नहीं करता जब तक इसको एक मैं कंडीशन नहीं दे सकता। कंडीशन ट्रू होगी तो ही व्हाइल काम करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो व्हाइल काम नहीं करेगा। और कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल बार बार काम करेगा जब तक उसको कंडीशन फॉल्स नहीं मिल जाए, ठीक है। अब सबसे पहले मेरा लूप चला, i की वैल्यू 1 हो गई। इसने देखा कि i की वैल्यू तो 1 से छोटी है, मतलब ट्रू। नीचे आया और इसने प्रिंट कर दिया कंसोल राइट लाइन 2 into i, 2 का टेबल एक प्रिंट हो गया। अब मुझे i को प्लस प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है। i इंक्रीमेंट हो गया। i प्लस प्लस करने का मतलब क्या होता है? हर बार लूप जब एग्जीक्यूट हो रहा है वो i की वैल्यू जब एक बार उसमें इसको मैं लॉन्ग टर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, i की वैल्यू में प्लस हो जाए 1 और जो वैल्यू आई वो वापस सेव हो जाए किसमें? i में, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या बना दिया गया? i प्लस। अब यहाँ पे क्या मेरा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, एक आसुतोष फर्स्ट, एक सेकंड। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, यानी राइट क्लिक किया और यहाँ पे सेट करेंगे सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, ताकि मैं जब भी रन करूँ तो ये प्रोजेक्ट मेरा रन, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब जैसे व्हाइल था, व्हाइल में क्या हुआ, मैंने पहले ही इनिशियलाइजेशन दे दिया कि i की वैल्यू 1, फिर उसने क्या क्या कंपेयर किया, फिर वो चला।
अब मैं यहाँ पे कर दूँ नल कंपैरिजन में वैल्यू को दे दूँ कि आई जो है बड़ा है, वो पहली बार चेक कर लेगा कि आई तो छोटा है 10 से, और वो आगे नहीं चलेगा। मतलब आई अगर वाइल में अगर कंडीशन गलत हो जाए तो वाइल काम नहीं करता। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे डू वाइल। वाइल की तरह ही डू वाइल होता है, बस उसका थोड़ा उल्टा होता है, हल्का सा उल्टा। उसमें क्या था, पहले बताते हैं करो यानी डू, क्या ये वाला काम कंसोल पे प्रिंट कराओ 2 into आई, और आई को क्या कर दो प्लस प्लस कर दो, और ये काम कब तक करो जब तक आई की वैल्यू छोटे से बराबर ना हो जाए 10। तो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होती है फिर काम होता है, यहाँ पे काम होने के बाद कंडीशन चेक, सेम काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं कंडीशन गलत दे देता हूँ तो क्या होगा, एक बार तो रन करेगा, क्योंकि पहले ही वो काम कर रहा है, बाद में वो कंडीशन चेक। ठीक है, यस सर। तो आई प्लस प्लस क्या होता है ये आपको क्लियर है? यस सर। तो फोर लूप में जाने से पहले ये देखते हैं कि आपको आई प्लस प्लस कितना क्लियर है। सपोज आई की वैल्यू इंटीजर आई है, इसकी वैल्यू 1, और एक इंटीजर जे है जिसकी वैल्यू आई प्लस प्लस होने वाली है। ठीक है, आई मैंने ऊपर दिया हुआ है, कंसोल डॉट राइट लाइन आई कंसोल डॉट राइट लाइन जे। क्या पहले क्या प्रिंट होगा फिर उसके बाद क्या? सबसे पहले तो ये आई प्रिंट कर देगा, उसकी वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद जे में ये 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि जे में इनिशियली इसने बोल दिया कि आई प्लस प्लस, मतलब आई के अंदर प्लस 1 ही करेगा। ठीक है, ओके। तो अब बताओ क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या आएगी 1 और जे की आ जाएगी, उसके बाद 2, और उसके बाद ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि तो आई थिंक इसमें तो लूप में नहीं है। अच्छा लूप में कहां से फिर 2 प्रिंट करके छोड़ रहा है। पहले 2 आई तो 2 प्रिंट कर आप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डाउट है, ये उल्टा इसमें डिफरेंट। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप समझ में आया कि आपको नहीं समझ में आया? आई ग्रुप का होता क्या है? ठीक, एक्चुअली हम लोग इसको कहते हैं पोस्ट प्रोसेस। पोस्ट एक तरीके की चीज होती है, प्री प्रोसेस है, पोस्ट प्रोसेस। ठीक है, अगर प्लस प्लस आगे लग जाए तो ये हो गया प्री प्रोसेस, और ये हो गया पोस्ट प्रोसेस। ठीक है, पोस्ट प्रोसेसर का मतलब होता है यहाँ पे काम होने से पहले। ठीक है, और प्री प्रोसेसर का मतलब उल्टा हो जाता है, काम होने के बाद। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है? एक्चुअली में अगर अंग्रेजी में देखोगे तो मैंने जो बोला उल्टा बोला। हाँ जी, ठीक है, लेकिन अगर इसके लैंग्वेज के साथ देखोगे जो मैंने बोला सीधा। अब आई की वैल्यू क्या है? 1। आई की वैल्यू मैंने क्या की? पोस्ट प्रोसेस की। ठीक है, तो प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस क्या हो रहा है? आई की वैल्यू जा रही है, तो आई की वैल्यू चलेगी इसमें 1, और आई की वैल्यू यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद क्या हो गई? 2। राइट, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 2। तो जब मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया आई की वैल्यू क्या हो गई? 2, और इसके अंदर क्या गया था? 1। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। और अब मैं इसके आगे लगा दूंगा, कट करके आगे फिर क्यों? तो
क्योंकि आई की वैल्यू तो उसने पहले 2 की और वही 2 वापस चला गया किसमें जे जे के अंदर। तो दोनों वैल्यू हमारी 2 है। इसमें 1 ये प्रिंट भी नहीं करेगा। ठीक है, अब क्लियर है। प्री प्रोसेसर क्या होता है, पोस्ट प्रोसेसर हाँ क्या होता जी, उल्टा होता है। प्री में क्या होता है वो बाद में करेगा, हाँ। और पोस्ट नहीं, सॉरी, पोस्ट में वो बाद में बाद में करेगा, करेगा। प्री में वो पहले पहले करेगा। ठीक है, इंग्लिश का बस उल्टा वैसे बस। अब आते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया, व्हाइल लूप में, डू व्हाइल लूप में हमने पहले आई को इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू हमने दी 1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर लूप में तीन चीजें एक साथ कर देते हैं। क्या, आई की वैल्यू भी, आई को इनिशियलाइज भी कर देते हैं, आई को बता भी देते हैं कि कहाँ तक जाना है, और आई की वैल्यू कितनी प्लस प्लस होती है वो भी हम बता देते हैं। तीन काम हमारे एक साथ, व्हाइल व्हाइल मैंने एक इंटीजर लिया आई, जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 0 या 1 कुछ भी। अब आई की वैल्यू जब तक छोटे से बराबर ना हो जाए 10 के, आई की वैल्यू खुद ही क्या होते रहे, प्लस प्लस होते रहे, और जब तक ये काम हो रहा है तब तक क्या हो, मेरा प्रिंट होता जाए आई की वैल्यू। ठीक है, यस सर। अभी का वो 1 to 10 काउंटिंग मेरी प्रिंट हुई। अब अगर मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे बस 2 मल्टीप्लाई बाय आई कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से नंबर लूँ, यूजर एक नंबर बताए 3 या 4 या 12 या 15, उसका टेबल प्रिंट हो, और जो टेबल प्रिंट हो वो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट, जैसे होता है ना 2 into 1 equals to 2, उस तरीके से। सबसे पहले यूजर से यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं, प्लीज एंटर अ नंबर। अब यूजर से वैल्यू लेनी है मुझे, तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, यूजर से वैल्यू जो आ रही है वो स्ट्रिंग में आएगी, तो करेंगे कन्वर्ट। कन्वर्ट कर दिया एक बार हमने, तो उसका हम लोग स्टोर करा देंगे एक इंटीजर किसी भी वैल्यू में, नंबर में। तो नंबर में मेरे पास वो वैल्यू हो गई जिसका टेबल यूजर मुझसे करवाना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे 2 की जगह पे आ जाएगा मेरा नंबर, जो भी वैल्यू है उससे आई मल्टीप्लाई होते हैं। अब नॉर्मल आएगा 12। अब मुझे उस स्टैंडर्ड से लेके आना है, इसको हटाते हैं। सबसे पहले चीज क्या प्रिंट हो रही है हमारी, वो चीज जो जिसका टेबल प्रिंट हो रहा है। मतलब अगर यूजर ने 12 दिया तो 12 12 12 12 13 तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर। सबसे पहले नंबर प्रिंट हो, उसके बाद प्लस का साइन प्रिंट होता है, सॉरी प्लस का मल्टीप्लाई, तो एक्स प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या प्रिंट होता है, 1 2 3, वो यानी आई की वैल्यू। उसके बाद इक्वल्स टू, और उसके बाद प्रिंट होता है मेरा दोनों का मल्टीप्लाई वैल्यू, कि 2 into i, 2 और i की मल्टीप्लाई, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, फिर 3, इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा। मतलब वेरिएबल इनटू i, बिल्कुल इनटू i। ठीक है, हमें इसे ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं थी, जैसे कल आप बता रहे थे। वहाँ पे प्लस नहीं होता ना, प्लस में कंफ्यूजन आती है, क्योंकि प्लस में 2 काम होता है, कॉन्केटिनेशन भी होता है और ऐड भी होता है। यहाँ पे सिंबल ही अलग है। अच्छा, वहाँ पे इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे प्लस, हम प्लस ही लिख रहे थे कॉन्केटिनेशन के लिए भी, और वो कंफ्यूज हो रहा था, और वो कंफ्यूज हो रहा था कि करना क्या है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो ब्रैकेट है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का वो है तो मल्टीप्लाई ही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना, और अगर हम ब्रैकेट लगा के करेंगे तो भी कोई तो भी कोई
यस सर। अब इसमें आपको क्या करना है, लूप तो आज ही मैंने कराया, कल तो कराया नहीं था ऐसे। नहीं सर, कल आज ही कराया था, कल सर हमने कंडीशंस करी। कंडीशंस की थी। अब इसमें मैं आपको आउटपुट बता रहा हूँ, उस आउटपुट के लिए कोडिंग आपको करके रहा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है सर। ओके, तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम मुझसे पूछे एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज दैट मैंने डाला 2, फिर मुझसे पूछे एंटर सेकंड नंबर, मैंने डाल दिया 10। तो एंटर करने के बाद मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, कुछ इस तरीके 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 20। इसी तरीके से उल्टा प्रिंट होता जाए अंटिल आपका क्लास आ जाएगी। तो मैंने यानी यहाँ पे क्या दिया, मैंने एक तो वो वैल्यू दिया जिसका टेबल चाहिए, और एक वो वैल्यू दिया जहाँ से मेरा माइनस होना माइनस उस वैल्यू को लेके हम उसे माइनस वो आप ठीक है। नहीं, ये तो ट्राई करूंगा, ये सर ने भी दिया था ऐसे। अच्छा, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने समर ट्रेनिंग की बात की थी ना। हाँ हाँ हाँ, समझ गया आपको। मैंने बताई थी आपको 6 मंथ। जी हाँ, 24 डेज या 24 आवर्स का जरूरत है, 24 डेज ना। ओके ओके, 24 वर्किंग डेज। हाँ, तो ये आपका आप कितने बैच में या सिंगल है? अच्छा, जो है तो एक से आप होल्ड करेंगे जरा।
ठीक है, ये तो सिर्फ स्क्रैच Yes. में डालिए। अब आते हैं हम लोग, तीनों लूप तो हमने कर लिए खैर, while do while for लूप। तीसरा चौथा लूप एक हमारे में होता है for each। अभी हम लोग डायरेक्ट for each पे नहीं आ सकते क्योंकि for each का काम थोड़ा सा अलग है। तो अभी हम लोग पहले करेंगे एरे, और एरे के बाद करेंगे for each, क्योंकि for each बनाया ही गया है एरे जैसी चीजों का हैंडल करने। ठीक है, तो एरे क्या होता है, कुछ आइडिया आपको? बेसिकली कलेक्शन, किसी भी मतलब स्ट्रिंग का कलेक्शन, जैसे वैल्यू हमने ले ली, ज्यादा सब ये बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, वैसे अब नहीं होता ये। ठीक है, मैं मल्टीपल डेटा टाइप का भी एक कलेक्शन बना सकता है, कैरे बना सकता हूं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है। सो आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, सिंपल। अगर मैं एक कोई सिंपल सी मेमोरी लूं, अगर मैं सिंपल लिखूं इंटीजर a इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने एक मेमोरी बनाई, इसके अंदर इसका नाम क्या रखा मैंने, a, इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या रखी 1, और ये किस टाइप का है, int टाइप का, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैं इसके अंदर रखूं 123। मैं चाहता हूं जब मैं प्रिंट कराऊं console.writeline a, तो क्या प्रिंट होगा, 123। लेकिन मैं चाहता हूं 123 प्रिंट ना हो, सिर्फ 1 प्रिंट हो, या फिर सिर्फ 3 प्रिंट हो, या फिर सिर्फ 2 प्रिंट हो, इस तरीके। तो मैं चाह के भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सब मर्ज हो गए एक जगह पे फिट हो, और वो अनचेंज। या तो मैं इसकी वैल्यू ही चेंज करूं, क्योंकि इसको तो मैं अलग फिल्टर आउट नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, अगर अलग अलग काम करना है हमें, हम एक छोटी मेमोरी की जगह पे हम बनाते हैं एक बड़ी मेमोरी। ठीक है, सपोज करो आप इस मेमोरी का नाम मैंने दे दिया AR, और ये मेमोरी में मेरी किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप। अब इस बड़ी सी मेमोरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ छोटी मेमोरी में, ठीक है, इस तरीके। और हर मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ अपनी वैल्यूज डालते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने डाल दिया B, यहाँ पे डाल दिया C, यहाँ पे S, यहाँ पे K, कुछ भी रैंडम। अब पूरे के पूरे स्पेस का नाम क्या है, AR। और पूरा का पूरा स्पेस, सॉरी मैंने एक लिखा है यहाँ पे, इसको लेट्स से स्ट्रिंग करो। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्पेस कैसा है, स्ट्रिंग। तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर एक छोटा सा एरिया लिया है मैंने सबसे पहला, जिसके अंदर मैंने B रखा। अब उसको मुझे इंडिविजुअली कॉल करना, उसका कोई इंडिविजुअल एड्रेस होना चाहिए, तो वो एड्रेस होगा बाय डिफॉल्ट 0, जिसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स। तो पहले वाले का हमेशा क्या होगा, 0 होगा, दूसरे का 1 2 3। ठीक है, आप किसी भी एरे को 3 या 4 से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। मान लीजिए आपने एक एरे बनाया और सीधा उसके तीसरे इंडेक्स या चौथे इंडेक्स की वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब 0 भी बना, 1 भी बना, 2 भी बना, पर वो खाली है। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एरे का साइज या एरे का लेंथ क्या है, तो आप क्या बताओ, 4। और एरे का लास्ट इंडेक्स क्या है, 3। तो साइज में और इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है, ये क्लियर है। ठीक है ना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरे बनाया। सर यहाँ पे एक ही डाउट है, एक्चुअली इसी वाले में कंफ्यूज हो। तो ये जो आपने बताया था ये पोस्ट मेथड और प्री मेथड, हाँ, ये आपने मेथड्स बताए थे, ये मेथड है। हमने सिंपली उसे एक स्टेटमेंट दिया console.writeline 1 और हमने उसे एग्जीक्यूट करा दिया, राइट। ठीक है, 1 नहीं आई, हाँ सॉरी console.writeline i हमने उसे एग्जीक्यूट करा दिया। राइट। तो एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि उसे सिर्फ वही लाइन रीड करनी है पहले, तभी तो उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो i की वैल्यू जब इनिशियली 1 ही थी तो उसे सीधा 1 ही प्रिंट ले लेना चाहिए। आई की वैल्यू कैसे बनी, कंपाइलर है, राइट। कंपाइलर ने पहले ये लाइन पढ़ी, फिर ये लाइन पढ़ी, फिर ये लाइन। जब कंपाइलर ने ये लाइन पढ़ी तो उसने क्या किया, एक मेमोरी बनाई जिसकी वैल्यू क्या है, 1। फिर उसने ये लाइन पढ़ी,
इस लाइन के लास्ट में क्या काम होना है, अगर मैं आई प्लस प्लस इधर कर दे रहा हूँ, काम आखिरी में आके क्या होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, आई की वैल्यू क्या है, बट वो जो उसने आई की वैल्यू प्लस प्लस करी थी तो उसने जे में स्टोर कर दी थी। नहीं, आई की वैल्यू जो प्लस प्लस की वो के अंदर भी अपडेट किया और आगे भी अपडेट किया। मैंने क्या बोला आपको, आई प्लस प्लस को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, आई की वैल्यू में +1 हो जाए और वो वापस आई की वैल्यू में सेव हो जाए। ओके, इसलिए मैंने पहले ये लिखा था। ठीक है, आई की वैल्यू को मतलब जो हम रिप्लेस करने जा रही है, वो अपने आप को रिप्लेस कर, वो तो हमने बाद में से कॉल करने के लिए उसे जे के नाम से डिक्लेयर कर दिया ताकि हम उसे इंडिविजुअली कॉल कर सकें, लेकिन वो एक्चुअली में आई ही अपडेट होता है। हम लोग को अच्छी स्पीड में बोलते हैं क्लियर हुआ ये? हाँ जी सर, अब आते हैं आपके एरे पे। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, ये ब्रैकेट बताता है कि ये मल्टीपल, अभी फिलहाल मल्टीपल स्पेस बनाएगा किसके, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का नाम मैंने, एरे का नाम मैंने दे दिया ARR के अंदर मैंने डाल दिया अभी 3 मैंने डाल दिया, अभी एक और डाल दूंगा लास्ट। तो एरे जो है मेरा ARR में 4 चीजें हैं, 4 लेंथ है उसकी, और लास्ट इंडेक्स क्या है 3। अब मुझे सबको प्रिंट कराना, सबको प्रिंट कराने के या तो 3 तरीके हैं। पहला मैं इंडिविजुअली कॉल करूँ हर एक इंडेक्स को, या मैं सिंपल फॉर लूप का यूज करूँ, या मैं तीसरा फॉर ईच का यूज, ठीक है। तो पहले मैं इंडिविजुअल कॉल कराता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि एरे के अंदर जो 0 इंडेक्स है वैल्यू वो प्रिंट, हमसे सीधा console.writeline ARR में लिख सकते हैं, जो पूरा एरे एक के बाद प्रिंट वैसे भी कर सकते हो, वो चीज हो जाती है। मैं लास्ट में जाके आपने फोन कर, ठीक है। अब मुझे सारी मेहनत करनी पड़ रही है। अब जैसे अभी आपने क्या किया, क्या कहा आपने कि मुझे किस तरीके से कराना है, console.writeline.ARR अच्छा नहीं, ये जावास्क्रिप्ट इसमें नहीं, जावास्क्रिप्ट में मतलब इंडेक्स वर्जन इसमें तो इंडेक्स ही होगा, जावास्क्रिप्ट में होता है। जावास्क्रिप्ट में सिंपल ARR लिखो, अपने आप कॉमा कॉमा लिखी हुई वैल्यू आ जाता है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ARR मैंने लिखा यहाँ पे 0। अब इसके अंदर क्या है, अभी जैसे देखा हमने कि एरे में लिखा तो सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट नहीं करता, अब एक एक करके तो मैं लिखूंगा नहीं, तो सिंपल है, या तो मैं फॉर लूप लगा दूंगा। अब मैं अगर फॉर लूप लगाता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिया एक इंटीजर i जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 0। अब
आई क्यों लो मैंने जीरो क्यों ली, क्योंकि पहला इंडेक्स मेरा कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट है। अब आई क्यों लो जब तक छोटे से बराबर ना पहुंच जाए 0 1 2 3 के, तब तक आई की वैल्यू क्या हो, प्लस प्लस होती है। और जब तक ये काम हो रहा है तब तक क्या हो, कंसोल डॉट राइट पे एरे की वैल्यू भी प्रिंट होती जाए, और यहाँ पे मैं लिखूंगा तो पहले आई की वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू बढ़ा देता हूँ, तो कहाँ तक प्रिंट होगा, प्रिंट होगा अंकित होगा नहीं, क्योंकि मुझे वहां पे जाके फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्या करो, एरे की अपने आप लेंथ क्या आई 4 में नहीं 1 2 3 4 5, और जाना कहाँ तक है 4 तक, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो जितनी भी लेंथ ये निकालेगा उसमें अपने आप माइनस 1 करेगा, और वहां तक मेरा एरे जाएगा, इंडेक्स मेरा जाएगा। ठीक है, यस सर। अब मैं यहाँ पढ़ते जाऊंगा वो भी प्रिंट अपने आप होता जाएगा, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ी, आई इनिशियलाइज करना पड़ा, आई को कंपेयर करवाना पड़ा, कंपेयर कराने के लिए मुझे एरे की लेंथ निकालनी पड़ी, उसको माइनस करना पड़ा, फिर उसको इंक्रीमेंट कराना पड़ा, फिर जाके उसको प्रिंट करना। तो यहाँ पे 6-7 चीजें मेरा प्रोसेस है एक बार में, ठीक है। तो क्यों ना हम इस चीज को थोड़ा सा और आसान, और इस चीज को और आसान करने के लिए लेके आया गया है फॉर ईच। फॉर ईच में भी हम लोग इसी एरो को प्रिंट कराते हैं। फॉर ईच का मतलब होता है हर एक, तो फॉर ईच कीवर्ड का हमने यूज किया, और हर एक के लिए मतलब हर एक वैल्यू जो एरे में है उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग आई ले लो, स्ट्रिंग बी ले लो, कुछ भी ले लो, और ये आई वैल्यू किस में जाएगी, एरे में जाएगी, ठीक है। और एरे में जाके हर एक वैल्यू को लेके आएगी, और उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, जो भी वैल्यू आई के पास आ रही है, ठीक है ना। तो मेहनत हमें बिल्कुल यहाँ पे नहीं करनी पड़ी, मैं एक बार नाम ऐड करता हूँ या हटाता हूँ, वो वहीं तक ठीक है। एरे क्लियर है, एरे में तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो स्ट्रिंग हमने आई डिक्लेयर किया, बेसिकली आई हमने एक वेरिएबल ही डिक्लेयर किया। हाँ, और आई हमने वेरिएबल स्ट्रिंग ही क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि इसको ऐसे मेमोरी में जाना है जो स्ट्रिंग टाइप का। अगर इंटीजर हो हमारा एरे होता तो यहाँ पे इंट आई होता, कुछ और होता कोई और डेटा टाइप होता तो उसी टाइप का डेटा टाइप होता, तो इंट आई होता तो उसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। आई में इंटीजर है, एरे भी इंटीजर है, एरे के अंदर सारी वैल्यू भी इंटीजर है, तो इसको क्या इंटीजर अपने अंदर क्या उठाएगा, इंटीजर को ही उठाएगा, तो इंटीजर को मैं कन्वर्ट क्यों करूंगा। ठीक है सर, ठीक है ना। अब इसमें से अगर बाई चांस मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराना है कि जितनी इवन वैल्यू है वो प्रिंट हो, तो सिंपल है, कैसे करोगे आप, फॉर ईच से लगा हुआ नहीं तो फॉर ईच से है ना। हाँ, मुझे फॉर ईच नहीं करना, जिनकी वैल्यू या जो खुद दो से डिविजिबल है वही प्रिंट। इसके अंदर कोई और सिंटैक्स नहीं है इसका, जैसे हम वेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं सब इसके अंदर इसी में होगा मतलब। कुछ ऐड ऑन कर सकते हो चाहो तो, लॉजिकली कर सकते हो, लॉजिकली नहीं, जैसे फॉर इंट आई इन एरे वेयर आई नहीं, एसक्यूएल में मत घुसो, एसक्यूएल में होता है, अच्छा ठीक है, एक्चुअली 4-5 थ्योरीज पढ़ी है तो सारी वो एसक्यूएल में होता है। ओके,
यहाँ पे इफ एंड एल्स में हमने क्या तरीके की चीज, इफ एंड एल्स लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर ईच जब भी चले, जब भी आई के अंदर वैल्यू गेट हो, पहले चेक करें इफ अगर आई की वैल्यू जो आ रही है उसको अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से और मेरे पास जो रिमाइंडर 0 बच रहा है तो जाके प्रिंट करें, नहीं तो प्रिंट ना करें। और जो प्रिंट नहीं करेगा तो अगले वाले पेज पे बोल दो। अच्छा, मतलब मैं वही कह रहा था, आपने मुझे लगा फॉर ईच के अंदर ही कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर। नहीं आया तो वैसे फॉर ईच के अंदर ही है, लेकिन ये तो एक तरीके का नेस्टेड लूपिंग हाँ कर देना। नेस्टेड। ऑब्वियसली अब मैं ऐसी चीज ऐसे नहीं पूछ सकता जो आपको नहीं मालूम, ठीक है? तो जो पढ़ाया मैं उससे रिलेटेड पूछूंगा, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, लॉजिकल काम करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना आपका टास्क भी बढ़ता है। ये काउंट करना है कि टू कितने नीचे प्रिंट हो जाए, यहाँ पे कंसोल लाइन में आई प्रिंट ना हो, ये प्रिंट हो कि कितने बार टू आ कर चुके, मैं जितना भी तक कराया उससे हो जाए लॉजिकल। देखो बात ये होती है ना, आप यहाँ पे जो सीखने आ रहे हो, आप मुझसे फॉलो सीखने नहीं आ रहे, और एक सीखने नहीं आ रहे, आप मुझसे क्या सीखने आ रहे हो? लॉजिक। ये चार चीजें आप कोडिंग बना के रखते होगे, मध्य आपको सिंटैक्स। मेन चीज क्या है कि जो चार चीजें आपको मालूम है, जो चार चीजें आप यूज करो तो मिला के नई चीज कर सकते हो, वो लॉजिक है जिसको हिंदी में जुगाड़ करते हैं। सही बात, ठीक है, बिल्कुल सर। तो मेन हमें वो है इसमें भी। अच्छा, एक चीज आप प्लीज बता दें, इसमें भी तरीका यही होगा कि हम फॉर ईच के अंदर इफ लूप को ही इफ करो, व्हाइल करो, डू व्हाइल, कुछ भी यूज करो, स्विच करो, जो यूज करना है वो होगा फॉर ईच। और फॉर ईच के अंदर कुछ भी यूज कर सकते हो, इफ भी यूज कर सकते हो, कुछ और भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर। काम इफ से भी हो जाएगा, ठीक है? इफ आई इज इक्वल टू 2 हम इसे ऐसे करें, if I equals to 2, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, तो आई को 2 कर देगा, तो 2 प्रिंट कर देगा, फिर ये जितने बार 2 है उतने बार प्रिंट कर देगा। अरे टोटल नंबर ऑफ 2 प्रिंट निकालने हमें, मतलब काउंट प्रिंट करना, बहुत ही पावरफुल करके देखना, ठीक है? आप भी ये स्टेटमेंट कर दो, आई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। नहीं, वो तो आप पोस्ट घर पे प्रैक्टिस करेंगे, नहीं एक बार करके देखो अगर हो रहा है, अगर अभी 2 मिनट में कर सकते हो, अभी 2 मिनट में नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लॉजिक सबसे अच्छे नहीं है, सारे के हटे हटे इमोशन, तेरे इमोशन हर्ट हो गए, ठीक है? काफी पास हो, चाहो तो कर सकते, ठीक है ना? आसान है। मुझे बस यही वो नहीं आ रहा कि मतलब एरे में हम हर एलिमेंट को कंपेयर कैसे करेंगे। एरे के अंदर भाई हमें पहले ये मान लो एक वेरिएबल हमारे पास है, हमें वो पता है कि हमें 2 को कंपेयर करना है, हाँ, हम पहले इंडेक्स पे गए, वहां पे हमसे कंपेयर कैसे करेंगे? वो तो चलो हम ये कर सकते हैं कि अच्छा मैं आपको लॉजिक बता दो, खुद कर लोगे? हाँ बता दो प्लीज। एक सेकंड मैं पानी को
ये पक्का है कि ये if से ही होगा, while loop से भी तो कर सकते हैं हमसे, अगर इसमें ये स्टेटमेंट नहीं होगा while loop से, मतलब क्या बताता है? अगर मैं while loop में ये स्टेटमेंट दे देता अच्छा while loop से I divided by 0 is equal to I divided by 2 is equal to 0, हाँ while से भी कर सकते हैं, मतलब for each नहीं लगेगा, सिंपल वो लगेगा while, for each के अंदर while नहीं लगेगा, for each के अंदर while नहीं, मैं तो दो लोग के चढ़ाओ, for each के अंदर while नहीं लगेगा, मतलब एक लूप चला फिर उसके अंदर 4 लूप और चले, फिर एक लूप चला फिर 4 लूप और चले, वो दे पाएगा, ठीक है, मैं कर दो रहा हूँ, अब वाला कर लेगा, गोली वाला, टेबल वाला, इतना तो काम मैं खुद ही कर दिया, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एक इंटीजर ले लूँगा, जिसकी वैल्यू होगी 0, ओके, और जब भी I की वैल्यू जब भी I को 2 मिले, जब भी I की वैल्यू 2 क्या हो, J की वैल्यू में प्लस 1 हो जाए और वो वापस से हो जाए J में, जब पहली बार J को I को 2 मिलेगा तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दोबारा जब मिलेगा 2, दोबारा जब मिलेगा 3, और उसके बाद क्या हो, लास्ट में जाके फॉर ईच के बाहर J की वैल्यू प्रिंट हो, समझे, दोबारा J की वैल्यू मैंने दे दी 0, अब मैंने एक इंटीजर लिया I जिसका काम होगा एरे के अंदर जाना, अगर I को जो पहली वैल्यू मिली वो अगर 2 है तो J की वैल्यू क्या हो जाए 1, फिर लूप चला, अगर I को दोबारा वैल्यू 2 मिली तो J की वैल्यू क्या हो जाए 2, तीसरा लूप चला, अगर J की वैल्यू वापस 2 मिली तो क्या हो गया 3, फिर से लूप चला और इस बार कुछ और मिला तो इफ चलेगा ही नहीं, फिर से लूप चला कुछ और मिला फिर से इफ नहीं चलेगा, लूप चलेगा पर लूप के अंदर इफ नहीं चलेगा, फिर लूप चला और उसको मिला 2 तो फिर इफ चलेगा, और J की वैल्यू क्या हो गई 4, और नीचे मैंने क्या किया J की वैल्यू को प्रिंट करा 5 होगा मतलब बेसिकली हाँ हमने इसमें यही किया जो आप बता रहे हो कि इसमें हमने J को ये काउंट करा रहे हैं J के अंदर कि वो कितनी बार, मैं बस ये काउंट करा रहा हूँ कि मेरा इफ कितने बार चला, जितने बार मेरा इफ चला उतने यानी 2 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इफ मेरा तभी चलेगा जब उसको 2 मिलेगा, और जब भी इफ चलेगा वो क्या करेगा J की वैल्यू को प्लस 1 कर देगा। एक्चुअली मैं इसमें ना थोड़ी मैं स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लग रहा था आप ये कह रहे हो कि जैसे ये हमारा है 2 4 6 जो भी है, इसमें जितनी बार 2 आ रहा है वो उतनी बार 2 को प्रिंट करता रहे, काउंट करता रहे, मतलब जैसे 5 2 है तो 5 बार 2 को काउंट करे, मैं इसे इस तरीके से समझ रहा था, मेरे को मतलब वो तो वैसे भी 5 बार प्रिंट हो ही रहा था, जैसे कि इसमें से क्या नाम है मैं इसे इस लॉजिक में ले रहा था कि आपने ये जो क्या नाम है एरे डिफाइन किया है इसमें से 2 जितनी जगह हो ना सिर्फ वो प्रिंट हो कि ये कितनी बार मतलब 2 का यूज हुआ है, वो तो वैसे ही हो रहा था, ये तो वैसे ही हो रहा था बिना इतनी मेहनत की, कॉपी बस मुझे एक ही तो वाले प्रिंट कराने थी, 5 बार ही तो प्रिंट करवा दी, अच्छा हमने ये तभी प्रिंट कर रहा था जब उसको I की वैल्यू 2 मिलेगी और I की वैल्यू 2 है तो I को प्रिंट कर दो, और I की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 2 ही प्रिंट होगी, और ये हमने जो J = J+1 लिखा है तो J++ भी तो लिख सकते हैं,
सेम चीज नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, समझाने पर बस लिखा और कुछ आगे कंफ्यूजन किसी कोई स्टेटमेंट डालना नहीं जे प्लस मतलब अगर कहीं पे भी हमारे ये लिखा हो कि जैसे x इज इक्वल टू x प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब x प्लस प्लस ही है वो। ठीक है सर, क्लियर है? यस सर। एरे क्लियर है? यस सर। फॉर ईच क्लियर है? फॉर ईच के अंदर हम लोग डिफरेंस कैसे यूज करते हैं वो भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए फिर हल्का सा एडवांस, या अपन प्रैक्टिस करना चाहोगे जबरदस्त? आई थिंक इतने की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि आपने अगला जो स्टार्ट करा होगा एक नेक्स्ट लेवल होगा, पूरा नहीं, और वो होगा हमारे सी शार्प के फंक्शन, जो कि आपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन किया उससे टोटली अलग। उम्मीद भी चलो सेम कह सकते हो, लेकिन काफी ज्यादा हद तक काफी सारी चीजें इसके अंदर अलग है। जावास्क्रिप्ट में से लिखते हैं फंक्शन और नाम, इसके में तीनों चीजें डिफरेंट है, पब्लिक है, वॉइड है, फिर नाम क्या है, इन चीजें हम लोग। तो पहले आप ये चीजें देख लो, या इसके अंदर एक चीज और बताता हूँ छोटी सी चीज, डेटा टाइप, ठीक है, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस में आ जाता है। अब मान लो मुझे यूजर को दिखाना करंट डेट में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रिंग ले लूंगा dt इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ। अब यहाँ पे मैंने लिखा डेट टाइम डॉट नाउ, यहाँ पे दे दिया इसने एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बड़ी होती जा रही है उसके ना नए नए आपके डेटा टाइप भी आते जाते हैं। अब डेट टाइम भी एक तरीके का डेटा आपका डेटा टाइप, तो ये आपको दे रहा है डेट टाइम फॉर्मेट में, और ये है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, जो मेरा डेट टाइम का जो डेटा आया डेट टाइम फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो गया टू स्ट्रिंग, और वो जाके सेव हो गया dt। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन dt, ठीक है। अब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ डेट, और जो डेट और टाइम दोनों आ रही थी, तो मैं लिख सकता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू सॉर्ट डेट स्ट्रिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ डेट निकाल लो इसके अंदर से और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डी में डालो, सिंपल डी प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही टाइम का हो जाएगा, टू सॉर्ट टाइम स्ट्रिंग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टाइम वो समय वो चीज प्रिंट को डी करा रहा है। अब इतना क्लियर है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये लैपटॉप, अभी इसको मैंने बना दिया सर्वर, ठीक है। जैसे हम लोग उस दिन काम कर रहे थे रिमोट एक्सेस पे, और रिमोट एक्सेस में सपोज करो जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वो सिस्टम रखा हुआ यूएस में, क्लाइंट मेरा बैठा हुआ है इंडिया में। अब मैं वहां पर डेट टाइम डॉट नाउ लिखूंगा, वो तो यूएस का टाइम उठाएगा, ठीक है। तो मुझे इसको इंडिया में करके दिखाना है, या मैं इंडियन सर्वर है और मेरा क्लाइंट यूएस का है तो मुझे यूएस का टाइम दिखाना है। तो वो आपका होता है ना पीसी पैसिफिक ईस्टर्न टाइम, पैसिफिक टाइम कई होते हैं यूएस चार टाइम जोन, ईएसटी, तो आई थिंक पीएसटी 12.5 घंटे है। तो अगर मुझे इसको 12-30 आवर्स पीछे करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँ? तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया dt, dt यूएस dt, ठीक है। सिंपल लिखा डेट टाइम डॉट नाउ, अभी का डेट टाइम निकालो, ठीक है, और ऐड कर दो -12, सॉरी ऐड कर दो आवर्स -12। आगे का करना तो माइनस हटा दो, पीछे का कर रहे हैं इसलिए माइनस रख रहे हैं। डॉट ऐड मिनट्स
माइनस 30 मिनट्स डॉट टू अभी आपका यूएस का कुछ नंबर कुछ बताओ वेबसाइट पे जाओ कॉपी पेस्ट करो और निकाल दो ठीक है क्यों वेबसाइट में तो दिया हुआ है बंदा बात कर रहा है ना काफी राजस्थान में बोला था नेटवर्क की जरूरत है मेरे यहाँ पे लगेंगे 2 घंटे सिटी पहुंचने में ठीक है तब तक डेफिनेटली वो स्लो हो चुका है चलो मैं वेट कर रहा हूं क्लास में अभी कर दूंगा ठीक है यस सर अब अगर 2 घंटे आगे का चाहिए बाय चांस हमसे आगे कौन आई थिंक बांग्लादेश आ जाता है हम लोग क्या ऐड आवर्स को हटा देंगे नॉट ऐड मिनट्स ऐड मिनट्स 20 अब यहाँ पर करेंगे यस सर कोई दिक्कत है नहीं सर ये डेट टाइम का हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है अब कल हम लोग देखेंगे कि हम खुद के फंक्शंस कैसे बना सकते हैं उनको कॉल करने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे